जफार ड्रामे में अंदलीप चाहती तो यही थी कि वो सबकी जिंदगियों से निकल जाए, वो लोग अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ जाएं। डॉक्टर नुमैर उसको ट्रस्ट ही नहीं करता तो उसके साथ रहने का ही क्या फायदा, और उसका बच्चा भी उन्हें ही मुबारक हो। लेकिन उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि जिस दुनिया में वो कदम रख चुकी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के बाद उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो वापस से अपनी दुनिया में जाना चाहती है, नुमैर के पास तो नहीं बल्कि अपने वालिदैन के पास। वो जैसे ही अपने घर जाती है उसको ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर नुमैर की शादी की बात हो रही है। चाहे नुमैर एंड पर जाकर इनकार ही करेगा, लेकिन अंदलीप के सुनने के लिए यही काफी है कि उन दोनों की शादी की बात क्यों चल रही है। यहीं से वो अपनी दोस्त की वफादारी और शोहर की वफादारी देख लेगी। डॉक्टर ज़ारा से उसका बाप शादी की बात करता है तो वो इस तरह हैरान नहीं होती कि जैसे कि वो इनकार करे। उसको इस रिश्ते से मसला भी कोई नहीं होगा, लेकिन वो नुमैर की रजामंदी चाहेगी और बड़े ऐसा पत्ता उसके सामने फेंकेंगे कि हाँ के अलावा वो कुछ कह ही नहीं पाएगी। यानी बच्चे के लिए कर लो, उसकी परवरिश के लिए उसे माँ की जरूरत है और तुमसे अच्छी उसकी परवरिश और देखभाल और कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ डॉक्टर नुमैर भी अड़ा हुआ है कि वो शादी नहीं करने वाला। तो चाहे डॉक्टर ज़ारा से या किसी और से भी शादी करता, दिलीप को वो कभी भी न भुला सकता, क्योंकि पहली और सच्ची मोहब्बत उसने उसी से की थी। अब यहाँ उसकी माँ भी उसे यही कहेगी अपने बच्चे की खातिर कर लो। खैर इन दोनों की शादी का मामला कुछ देर अटकता ही रहेगा, क्योंकि होनी तो है नहीं और किसी तरीके से अंदलीप नुमैर को मिल जाएगी। या अंदलीप ये भी सोच सकती है जैसे इन दोनों की शादी होगी मैं तब इस घर में टपक पड़ूं। यूं नुमैर के पास कोई बहाना नहीं होगा कि वो दोबारा से मेरी तरफ कदम बढ़ाए और नुमैर और ज़ारा की शादी होते ही खत्म हो जाएगी।